हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल आकाश टीचर्स अकेडमी। आज हम सीडीपी की क्लास फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सीडीपी कहें या मनोविज्ञान कहें, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। हमारा ये नया चैनल है केवल आपके लिए, फ्री मटेरियल के लिए, फ्री वीडियोज़ के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं मनोविज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, ठीक है। मानसिक और दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार के साथ साथ जो पशु पक्षी होते हैं उनके व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। ये आपको पता चलिए। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप नोट्स बनाकर लिख भी सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं ये जो भी पीडीएफ दिखा रहा हूँ आपको, उसका मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, उससे आप नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट। लेकिन मैं डिटेल में बोल रहा हूँ, वो आप जरूर ध्यान से सुने, ठीक है। तो मनोविज्ञान क्या होता है? वो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस का अध्ययन जो होता है वो मनोविज्ञान होता है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन भी सम्मिलित है। मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान जो है मन का अध्ययन करती है, ठीक है। अर्थात मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ हो गया मन का विज्ञान, ठीक है। तो मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं अंग्रेजी में, ओके। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के यूनानी शब्द साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा, जिसे यूनानी भाषा भी कहते हैं, कि दो शब्दों से मिलकर हुई है। पहला शब्द जो हमारा है वो है साइकी और दूसरा शब्द क्या है? लोगस, ठीक है। तो साइकी का अर्थ है आत्मा, सोल। तो जो लोगस का अर्थ है उसे कहते हैं अध्ययन, स्टडी, नॉलेज। तो तो साइकोलॉजी का अर्थ क्या होगा? साइकोलॉजी का शब्द अर्थ हो गया स्टडी ऑफ साउल या स्टडी ऑफ नॉलेज ऑफ साउल, ठीक है। तो साइकोलॉजी शब्द का अर्थ हो गया आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान, ठीक है। ये आपका हो गया। यहाँ टीचिंग एग्जाम में ये शब्द मिल जाते हैं। साइकी, इनकी स्पेलिंग भी आपको ध्यान रखनी है। साइकी, लोगोस, इनकी मीनिंग भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और ये आत्मा का अध्ययन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो व्यवहार क्या होता है? व्यवहार हमने डिस्कस। व्यवहार क्या होता है? जो बाह्य क्रियाएँ जो होती हैं, जो क्रियाएँ हमें करती हुई दिखाई देती हैं किसी पर्सन की, किसी व्यक्ति की या प्राणी की, उस व्यवहार कहते हैं। मानसिक प्रक्रिया क्या होती है? मानसिक प्रक्रिया मेंटल प्रोसेस, जो उसके मन में विचार, अनुभव या स्मृति जो होती हैं, वो आपका मानसिक प्रक्रिया। दैहिक प्रक्रिया क्या होती है? साइकोलॉजिकल प्रोसेस। शरीर और मस्तिष्क की जो जैविक क्रियाएँ होती हैं उसे हम दैहिक प्रक्रिया कहते हैं। अब विशेष नोट में क्या लिखा है इसमें? मनोविज्ञान में केवल मानव व्यवहार ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो मनोविज्ञान का विकास क्रम की हम बात कर लेते हैं। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान की जो परिभाषा थी वो थी आत्मा का विज्ञान। इसके मुख्य समर्थक थे अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट। 17वीं शताब्दी में फिर ये हो गया मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान। इसके समर्थक पोम्पोलॉजी एंड जॉन लॉक। 19वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान है उसको कहा जाने लगा चेतना का विज्ञान। इसके समर्थक थे विलियम वुंट और विलियम जेम्स। 20वीं शताब्दी जो भी चल रही है, इम्पोर्टेंट है, इसे कहते हैं व्यवहार का विज्ञान। अब हम मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहे जाने लगा है। इसके समर्थक हैं जेबी वाटसन, स्किनर और पावलोव। ये इम्पोर्टेंट है व्यवहार का विज्ञान वाला, और इस समर्थक आपको ध्यान रखने हैं।
फिर क्या है, एग्जाम पॉइंट्स में इसमें कुछ लिखे हैं कि मनोविज्ञान की जननी हम कहते हैं फिलोसफी को, दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी माना जाता है। प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी? प्रथम प्रयोगशाला लिप्जिंग जर्मनी में स्थापित हुई थी, विलियम वुंड ने की थी और 1879 में की थी, जो विश्व की पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला थी। वुडवर्थ ने भी कुछ कहा है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का, फिर चेतना का। अब वह व्यवहार के स्वरूप को स्वीकार करता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ये एग्जाम में आ जाती है। तो हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मेरा नाम आकाश कुमार है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपको क्लास 2 जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूँ। हमारी क्लास 2 होगी मनोविज्ञान की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी। जो हमारे मनोवैज्ञानिक उन्होंने जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन दी है इम्पोर्टेंट, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।